हे अर्जुन, कभी किसी के सहारे जीना मत सीखो, क्योंकि जो सहारा देता है वही एक दिन छोड़ भी देता है। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, दुनिया तुम्हें बोझ समझती है। स्वाभिमान से जीना सीखो। भले ही अकेले चलना पड़े, परंतु उस मार्ग पर चलो जहां आत्मा की शक्ति परमात्मा का साथ बन जाए। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का गीता ज्ञान। जब मनुष्य किसी के सहारे जीना सीख जाता है, तब वह अपने ही सामर्थ्य को भूल जाता है। हे प्राणी, तू स्वयं एक दीपक है। क्यों दूसरे के प्रकाश की प्रतीक्षा करता है? कभी किसी के सहारे मत जी, क्योंकि सहारे बदलते हैं। पर आत्मबल अगर जाग जाए तो स्वयं भगवान भी तेरा रथ चलाते हैं। स्वावलंबी बन, निडर बन, यही मेरा संदेश है। किसी के सहारे जीना आसान है, परंतु जब वह सहारा छीन जाए तो जीवन की नींव हिल जाती है। इसलिए कहता हूं, अर्जुन, स्वयं को इतना सक्षम बना कि सहारा देने वाले भी तुझसे प्रेरणा लें। जो अकेले चलना जानता है, उसे मंजिल भी स्वयं चलकर मिलती है। आत्मबल ही सच्चा बल है। हे अर्जुन, जब मन किसी के सहारे पर टिकता है तो वह डगमगाने लगता है। सहारा क्षणिक है, पर आत्मविश्वास शाश्वत। तू अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचान, फिर ना तुझे किसी की जरूरत रहेगी, न किसी सहारे की। स्वयं को जान, यही आत्मज्ञान है। जब तू किसी के सहारे जीना सीख जाता है, तब तेरी शक्ति सो जाती है। हे भक्त, सहारा देने वाला एक दिन थक भी सकता है, पर तू जो आत्मबल से चलता है वह कभी नहीं रुकता। कभी किसी पर इतना निर्भर मत हो कि खुद को खो बैठे। तेरा सबसे बड़ा सहारा तेरा आत्मविश्वास है और मैं। संसार की एक सच्चाई सुन अर्जुन, जो सहारा देता है वह एक दिन अपने मार्ग पर चल पड़ता है। तू उस आत्मा का अंश है जो किसी पर निर्भर नहीं। तू खुद एक रथ है, अपने जीवन का सारथी बन। कभी किसी के सहारे जीना मत सीख, वरना तू अपने ही पंखों से उड़ना भूल जाएगा। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। एक दिन रास्ते में मुझे एक घायल गिलहरी मिली जो दर्द से कराह रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, दवाई लगाई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह दौड़ने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपने जैसे और गिलहरियों के साथ रह सके। लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि इसे अभी छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर हमला कर सकती हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उस दिन मैंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोरी को सहारा नहीं मिलता, बल्कि उसका शोषण होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुखद अपमान, हानि, लाभ, जीत, हार आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित नहीं रख सकते तो जीवन का सफर कठिन हो जाता है। बारिश में कोई भीग कर खुश होता है तो कोई छत ना होने की वजह से परेशान। किसी के घर किलकारियां गूंजती हैं तो कहीं मातम पसरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय खुद को संभालना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक आदमी हमेशा यही शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में अचानक दर्द उठा और डॉक्टर ने कैंसर की आशंका जताई तो वह टूट गया। ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण संक्रमण था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में हम जो कुछ भी अपने पास पहले से रखते हैं उसकी कदर नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास है हम पहले उसकी कीमत समझें। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं। बस फर्क इतना है
कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को दिखाने के बजाय उनसे लड़ते हैं और कुछ हर समय अपने दर्द को लेकर रोते रहते हैं। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थीं, वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। रिश्तों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। लेकिन जब अहंकार टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी से माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता और किसी को माफ कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचिए, और अगर बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना बीज बोए कोई किसान फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी तरह बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता, वह कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। रिश्ते भी तभी चलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती यह नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हो और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने ना दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया। इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली और उसने न केवल अपना कर्ज उतारा बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वह चैन से नहीं सो पाता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वह सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, ना कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छिम निगच्छति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण भी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं तो हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। असली सफलता क्या है? लोग सफलता को केवल पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जिसमें व्यक्ति को शांति और संतोष मिले। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन वह मानसिक रूप से अशांत है तो वह कभी भी सफल नहीं कहा जा सकता। असली सफलता यह है कि हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिए, अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम इन सीखों को सही तरीके से समझें और अपनाएं तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं
कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखते हैं, तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ आप ही जानें, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा समझदारी इंसान को बेचैन बना देती है। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी मौजूदगी हमें सुकून देती है, लेकिन वे किसी और की खुशी में व्यस्त होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसे पाने के लिए तड़पते हैं, वह किसी और की मुस्कान की वजह बना होता है। लोग अपने रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के लिए बहाने खोजते हैं और गलत इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य को या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले ही भगवान देर से दें, लेकिन जो देते हैं वह सबसे बेहतर होता है। यही कारण है कि जिन चीजों के लिए हम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं, वे अक्सर हमारे जीवन में स्थायी सुख लेकर आती हैं। दुनिया ने धोखा देकर अक्लमंदी सीख ली और हमने भरोसा करके खुद को ही गुनहगार बना लिया। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी ठोकर बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, लेकिन जवाब देने से पहले मन अतीत की गलियों में चला गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे हमारी आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ बातें कभी नहीं बदलती। पहली, मृत्यु निश्चित है। दूसरी, हमारे साथ कुछ भी स्थायी नहीं जाने वाला। तीसरी, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। चौथी, उलझनों का हल वहीं मिलेगा जहां वे पैदा हुई हैं। और पांचवी, जो भी हमारे पास है उसमें संतोष करना ही सच्ची खुशी है। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर ही है, लेकिन हम बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से वे कभी खत्म नहीं होती। जब अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो यह समझना जरूरी है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे की मुट्ठी में एक नई सुबह भी होती है, लेकिन पहले रात का सारा अंधेरा झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाता है या कोई बहुत खास चला जाता है। हम दुख में किसी का दर्द नहीं देख पाते, लेकिन उनकी गलतियां हमें सबसे साफ नजर आती हैं। समुद्र कभी नहीं भरता, श्मशान कभी खाली नहीं रहता, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी कभी इंसान अपनी पहचान खो देता है, लेकिन फिर भी हवा के सहारे अपने वजूद को एक अच्छा इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि दुनिया उसके जैसी नहीं है। रिश्ते कागज की लिखावट नहीं होते जिन्हें मिटाया जा सके। वे एहसास होते हैं जो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो बार बार उन लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां हम खड़े हैं वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। यह समय का चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन एक नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, हालातों से मिलते हैं। जो लोग वाकई समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। पहले, जो झूठ बोलते हैं। दूसरे, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरे, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथे, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ 2 ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़कर जाएं। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाएं जिसमें खुद को तोलें, फिर दूसरों को देखें। तब एहसास होगा कि लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मानते हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने ख्वाब भले ही तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ लोगों को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है और कुछ जीवन भर सफर में रहते हैं। लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के आगे किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे हाथ से बह जाने दिया जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता। दुनिया आपकी राय से नहीं बदलेगी, बल्कि आपके उदाहरण से बदलेगी। जब आप खुद एक उदाहरण पेश करेंगे, तब लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति खुश नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई ना कोई खालीपन जरूर है।
यह खालीपन अक्सर भावनात्मक होता है, जिसे कोई भी पैसा भर नहीं सकता। लकीरें बहुत अजीब होती हैं। माथे पर खींची जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खींची जाएं तो सरहद बन जाती है, चमड़ी पर खींची जाएं तो खून निकाल देती है, और रिश्तों पर खींची जाएं तो दरारें बन जाती हैं। यही कारण है कि रिश्तों में लकीरें खींचने से बचना चाहिए। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। अगर गंदगी को साफ करना है तो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह अगर बुराई को मिटाना है तो अच्छाई से मिटाना होगा। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन मूल्यों को समझते हैं और अपनाते हैं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना किसी कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, और दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दिल से दिल की दूरी कभी नहीं होती। अगर कोई दूर चला भी जाए तो उसकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। यही कारण है कि जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। इज्जत कितनी मिली यह तो जनाजे के दिन ही पता चलेगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीरी वह होती है जो दिलों में जगह बना सके। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन प्यार से बनाए गए रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी टूटते नहीं। सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि वे रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभा रहे हैं। सच्चे रिश्तों में मनमुटाव होते हैं, लेकिन वे हमेशा प्यार से सुलझाए जाते हैं। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है, सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास। जब यह तीन चीजें किसी इंसान के पास होती हैं तो वह जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात सिर्फ आपको पता हो। जब इंसान अपनी बुद्धिमानी को दिखाने की कोशिश करता है तो लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। जीवन में सादगी और समझदारी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के साथ के लिए तरसते हैं वे अक्सर किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यही दुनिया का नियम है। जो चीज हमें चाहिए वह दूर रहती है और जो हमें नहीं चाहिए वह हमारे पास खुद चलकर आती है। रिश्ते निभाने के लिए अक्सर लोग झूठे इल्जाम तक लगा देते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर इल्जाम के बावजूद अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने कर्मों का दोष दूसरों पर मत डालो। जब सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भले ही देर से मिले, लेकिन जब भी मिले बाकी सबसे बेहतर ही मिलता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर धैर्य रखें तो सही वक्त पर सही चीज हमें जरूर मिलेगी। दुनिया धोखा देकर समझदार हो जाती है और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन जीवन का असली सबक यह है कि हमें अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना करें। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बांझ ही घुमा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर हमें गिरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, लेकिन जो धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही विजय होता है। यह सच है कि रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी दो लोगों की जिद के आगे वे भी बहुत कच्चे पड़ जाते हैं। रोड किनारे चाय वाले ने जब मेन गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब, तो जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या पुराने यार फिर मिलेंगे।
कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जीवन को अमीर बना देते हैं। यही सच्ची दोस्ती होती है। हर दिन पढ़ो, सोचो और समझो। पहला, मृत्यु निश्चित है। दूसरा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वही भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा जो है उसमें संतोष करो। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है और अधीरता सबसे बड़ी दरिद्रता। अगर इंसान को संतोष आ जाए तो वह दुनिया में सबसे सुखी बन सकता है। ईश्वर, मेरे बिना भी ईश्वर ही है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। यही भक्ति का असली भाव है। जब तक हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक हमारी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी साथ निभाते हैं, वही सच्चे होते हैं। समय के साथ बदलने वाले लोग केवल अपने स्वार्थ तक सीमित होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती प्यार में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और भरोसे में होती है। प्यार किसी भी रिश्ते की शुरुआत हो सकता है, लेकिन उसे निभाने के लिए सम्मान और विश्वास की जरूरत होती है। जहां सम्मान खत्म हो जाता है, वहां रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जिसे अपनी कीमत खुद नहीं पता, दुनिया उसे सस्ता ही समझेगी। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही वह गुण है जो आपको दूसरों की नजरों में भी खास बनाते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो। जरूरी यह है कि आप हर हाल में अपने हिसाब से जीना सीख लें। जीवन में संतोष और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने की आदत डालें, तभी असली खुशी मिल सकती है। बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी सोच को बदलकर हम खुश रह सकते हैं। लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, लेकिन जब आप खुद के हिसाब से जीना शुरू करते हैं, तो वही लोग सवाल करने लगते हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। जो लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं, वे ही असली संतुष्टि पाते हैं। लोगों की सोच के हिसाब से चलना छोड़कर अपने अनुसार जीवन जीना ही असली आजादी है। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जीवन में कुछ रास्ते अकेले ही तय करने होते हैं। आत्मनिर्भर बनना और खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई हर समय आपके साथ नहीं रह सकता। गलत फहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते गलत फहमियों को खत्म कर देते हैं। रिश्तों में संवाद और समझ सबसे जरूरी है। अगर किसी बात को लेकर गलत फहमी हो जाए, तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे रिश्ते कभी भी किसी गलत फहमी के कारण खत्म नहीं होते, बल्कि वे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हें उसी समय याद करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी, लेकिन भगवान तुम्हें हर पल याद करते हैं, चाहे तुम्हें जरूरत हो या ना हो। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं, लेकिन ईश्वर बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी उनकी कृपा बनी रहती है। दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अपने मतलब से तुम्हारे करीब आते हैं और अपने फायदे के बाद चले जाते हैं। अपेक्षाएं दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तक हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, तब तक हमें तकलीफ मिलती है। आत्मनिर्भर बने और अपनी खुशी खुद तलाशें। मुझे गिरने पर हंसने वाले नहीं, बल्कि गिरकर उठने में मदद करने वाले चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामते हैं, न कि आपकी असफलता पर मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना सबसे मुश्किल होता है। अहंकार और प्रतिस्पर्धा में जीतने की चाह रखना आम बात है, लेकिन असली सफलता तभी है जब आप लोगों के दिल में जगह बना सकें। सम्मान और प्रेम से जीता हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। इज्जत वह दौलत है जो एक बार खो जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। यह किसी पद, पैसे या शोहरत की मोहताज नहीं होती, बल्कि इंसान के अच्छे व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ी होती है। जो लोग अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं, वे हमेशा दिलों में जगह बना लेते हैं।
पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में है। किसी चीज की असली कीमत तब समझ में आती है जब वह हमारे पास नहीं होती। पैसा, ताकत और अपने तीनों का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जिसे इनकी अहमियत का सही अंदाजा हो। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। बाकी सब हालात के मुताबिक बदल जाते हैं। जब पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। दुनिया की इज्जत स्वार्थ पर टिकी होती है। जब किसी के पास पैसा और रुतबा होता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए सच्ची इज्जत कमाने के लिए इंसान को अपने कर्मों और व्यवहार को बेहतर बनाना चाहिए, न कि सिर्फ पैसे पर भरोसा करना चाहिए। जब धन कमाते हो तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हो तो धन के साथ साथ खुशी, शांति और प्यार भी आता है। सिर्फ पैसा कमाने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब इंसान दूसरों की दुआएं कमाता है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि वे जीवन को सुख और संतोष से भर देती हैं। जिन लोगों ने दूसरों की भलाई की है वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, पर दुनिया में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। हर इंसान में खूबियों के साथ कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन सच्चे लोग वे होते हैं जो इन कमियों के बावजूद साथ निभाते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छाइयां देखकर प्यार जताते हैं वे किसी भी समय बदल सकते हैं। असली रिश्ता वही होता है जो बुरे वक्त और कमियों के बावजूद मजबूत बना रहे। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। रिश्ते आपसी विश्वास और समझदारी से चलते हैं, न कि बार बार परीक्षा लेने से। जो लोग हर बात पर शक करते हैं या हर समय रिश्तों को परखने की कोशिश करते हैं वे खुद ही उन्हें कमजोर बना देते हैं। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर का हो या पास का। सच्चे रिश्ते दिखावे के मोहताज नहीं होते, वे शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होते हैं। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे दूरी होने पर भी अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, जबकि दिखावे के रिश्ते पास होते हुए भी खोखले होते हैं। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। कई बार लोग अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद समझने की जहमत नहीं उठाते। जब हर कोई खुद को सही मानकर दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो रिश्ते और ज्यादा उलझ जाते हैं। अगर हम पहले समझने की आदत डाल लें तो कई उलझने अपने आप सुलझ जाएंगी। आईना जब भी उठाओ पहले देखो फिर दिखाओ। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले खुद की कमियों को देखना जरूरी होता है। जो इंसान अपनी खामियों को स्वीकार कर सकता है वही दूसरों को सही राह दिखाने का हकदार होता है। आईना हमेशा सच दिखाता है, बशर्ते उसे देखने की हिम्मत हो। सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा वह दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा इंसान ही असल में जिंदगी को खुलकर जी सकता है। इंसान उम्र से नहीं सोच से बड़ा होता है। हर किसी की असली पहचान उसकी सोच से होती है, न कि उसके सालों से। जो इंसान बड़े विचार रखता है वही सही मायनों में बड़ा होता है। उम्र तो सबकी बढ़ती है, लेकिन समझ सिर्फ उन्हीं की बढ़ती है जो अनुभवों से सीखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतना ही संभाल कर रखा जाता है। सोने को तिजोरी में और कांच को सतर्कता से रखा जाता है, क्योंकि दोनों ही कीमती होते हैं। वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। किसी का कद छोटा देखकर उसे छोटा मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारे लिए वह कर जाए जो बड़े बड़े करने में असफल रहे। बड़ा बनना केवल पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता, बल्कि कर्म और सोच से होता है। कई बार छोटे दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को कम आंकना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता होती है। जिंदगी में दो चीजें संभाल कर रखो, वक़्त और संबंध, क्योंकि दोनों अगर एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। समय और रिश्ते दोनों को अगर सही तरीके से निभाया जाए तो जीवन सुंदर बन जाता है।
वक्त को बेकार गंवाने से और संबंधों को नजरअंदाज करने से सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे जीवन में कभी हारते नहीं। चेहरा देखकर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन असली पहचान तो जुबान से होती है। एक मीठे बोल वाला व्यक्ति न जाने कितने दिल जीत सकता है, जबकि कड़वे शब्द अच्छे खासे रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही याद करते हैं तो परेशान मत हो, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम उनके लिए किसी काम के तो हो। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए याद करते हैं, लेकिन यह भी एक तरह से अच्छा ही है। इसका मतलब है कि हमारी मौजूदगी से किसी को फायदा हो रहा है। इसलिए शिकायत करने के बजाय इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। कुछ बातें सही होकर भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सहने की आदत नहीं होती। सत्य कहना अच्छा होता है, लेकिन हर सच्चाई हर किसी को नहीं बताई जा सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सही होते हुए भी कही जाए तो सामने वाले को दुख पहुंचा सकती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कहां सच बोलना है और कहां चुप रहना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना होता है। हर कोई दूसरों की गलतियां आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन खुद की गलती स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करता है वही असल में महान बनता है। जिसको सहने की आदत होती है लोग उसी को और सताने लगते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग चुपचाप सह लेते हैं उन्हें लोग कमजोर समझ लेते हैं। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। हर चीज का हिसाब लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के दिए हुए दर्द का नहीं। पैसे, समय और मेहनत की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन दिल को लगी चोट की कोई कीमत नहीं होती। जो दर्द अपनों की वजह से मिलता है वह अक्सर सबसे गहरा और यादगार बन जाता है, पहले से ही कितना टूटा हुआ है। हर किसी की अपनी एक अलग लड़ाई चल रही होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो शायद हम अनजाने में उसके घावों को और गहरा कर रहे होते हैं। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक दोनों तरफ से बराबर की अहमियत दी जाती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे तो समझो कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में खुद को संभालना और आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां गिनते रहेंगे तब तक अपनी गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हमें हमेशा दूसरों की कमियों को देखने की आदत होती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो शायद हमें समझ आए कि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत तभी हो सकती है जब हम अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है कि खुद की पहचान बनाई जाए। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही ना बदलें पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के दौर में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौट कर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं।
परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है, न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर ना बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। यह वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं, और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है,
लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही ना बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलब ही दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौट कर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी, जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करते और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर ना बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती है, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए। जनाब, यह वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में
बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, कभी कभी हिसाब जोड़ते जड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। यदि आप अप्रसन्न ना हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर ए इंसान, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर, जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना समझ आए तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। जिंदगी भारी सा बोझ, हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो।
जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सतह ही होता है और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जो सच बार बार साबित करना पड़े वह अक्सर लोगों की सोच के हिसाब से बदला जाता है। जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। सच्चे रिश्ते तब भी साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो। धोखा वहीं देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, क्योंकि जो पास होता है चोट भी वही सबसे गहरी देता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद से अजनबी लगने लगो। रिश्ते अगर तुम्हें खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। तलवार से बड़ा घाव जुबान से दिए गए शब्द करते हैं। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें तो उम्र याद रहती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है, लेकिन सच अपने आप सामने आ जाता है। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे वे तुम्हें सर पर बैठाएंगे। एक बार अपनी पसंद से जी कर देखो, वही लोग तुम्हें गिराने में सबसे आगे होंगे। तुम कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी एक गलती से ही याद रखेगी। इसीलिए खुद के लिए जियो ना कि दुनिया की वाहवाही के लिए। हर इंसान में दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो खुद भी कभी कभी देखना नहीं चाहता। असल इंसान वही है जो अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा दुनिया के सामने होता है। अगर किसी को खोने के डर में जी रहे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। सबको लगता है कि वे सही हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि दूसरा भी गलत नहीं हो सकता। हमेशा सही होने की जिद ही सबसे बड़े झगड़े की जड़ होती है। जो लोग बिना वजह बदल जाते हैं उनकी असली वजह पहले से ही होती है, बस तुम्हें देर से पता चलता है। जो चीजें जबरदस्ती पकड़ कर रखी जाएं वे टूट ही जाती हैं, चाहे वह कांच हो, रेत हो या फिर कोई रिश्ता। तुम्हारी चुप्पी भी कुछ लोगों को चुभेगी, क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हें कमजोर देखने की। जब तुम खुद के लिए खड़े होने लगोगे तो वही लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देंगे। मोहब्बत हो या दोस्ती, अगर उसमें बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा है। जहां भरोसा नहीं वहां रिश्ता बस नाम का रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता और दुनिया इसी की आदी हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे दुख में हंसते हैं वे कभी तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहेंगे। उनसे दूर रहो, चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगते हो। कभी कभी अकेला रहना ज्यादा बेहतर होता है, बनावटी लोगों की भीड़ में खो जाने से। खुद के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर तुम किसी के लिए जरूरी होते तो वह तुम्हें नजरअंदाज करने का मौका ही ना देता। लोग उन्हीं को छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना सीख जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। लोग मुस्कान देख लेते हैं लेकिन खामोशी को कभी नहीं समझते। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। सबको अपने सफर की जल्दी होती है, चाहे तुम गिरो या संभलो। कभी कभी किसी के लिए तुम्हारा होना भी ना होना जैसा होता है। ऐसे लोगों के लिए खुद को बर्बाद मत करो। जिसे तुम्हारी परवाह हो वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसे छोड़कर जाने की जल्दी हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जिसे लोगों की फितरत समझ आ जाए
वह कभी किसी की बातों से आहत नहीं होता। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। यादें सुगंध की तरह होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर रोकोगे उतने ही रिश्ते जाएंगे। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे हुए शीशे की तरह यह भी चुभता है, खुद को भी और दूसरों को भी। कोई भी व्यक्ति उतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर चश्मा होती है जो कमियों को भी खूबसूरती बना देती है। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हैं। रिश्ते कागज के नहीं होते जो फाड़ कर फेंक दिए जाए, बल्कि आईने होते हैं। एक बार टूट जाए तो जुड़ते नहीं। अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश करें कि वह जिंदा रहे। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार कर लेते हैं कि उसे घुटन होने लगती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने जिसने महीनों तपती जमीन और कष्टों से बचाया। इंसान भूल जाता है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।